हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। एग्जाम तो खत्म हुए, 5 दिन हो गए। 28 को हमारा आखिरी पेपर था, 29, 30, 31, 1 और आज सेकेंड है। अब तो आपने रिलैक्स कर ही लिया होगा, लेकिन ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आपने अभी पेन नहीं लिया तो अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में जाने का जो गेन होगा ना, वो आपको कभी नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओनली मैक्सिमम 40 या 45 डेज ही हैं आपके सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने इतनी मेहनत जो आपने ऑलरेडी बहुत की है, मुझे पता है, और थोड़ी सी कर ली ना, तो आप अपनी मन के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचे होंगे, जो आपने कभी ड्रीम देखा था कि काश मैं इस कॉलेज का एक हिस्सा बन जाऊं। मैक्सिमम बच्चों की जो वांट होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एसआरसीसी, बहुत सारे इसके अलावा में भी उसके कॉलेजेस हैं, द हिंदू एक्सेट्रा, इन सब में जाने के एक ख्वाब ड्रीम देखते हैं बच्चे। उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो आपने एकेडमिक्स में सिर्फ ये था कि मेरे 80% आ जाए, 60, 50, 70 या 90%, 95, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन अब क्या है, आपको दूसरे से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे से आगे मतलब कि कहीं वो सीयूटी में स्कोर ज़्यादा ना कर ले तो कट ऑफ में मेरा नंबर आना न रह जाए। तो उसके लिए बेटा सबसे आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। उसी मेहनत में आपकी हेल्प करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अब आपको 12th के साथ साथ सीयूटी की भी तैयारी कराऊंगी, जिसमें हमारे तीनों डोमेन्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इसको मैं आपको कवर कराऊंगी। मैं 4 इयर्स हमारे सीयूटी हुए हो गए, लगातार एक्सपीरियंस है मुझे सीयूटी का, और 2011 से मैं लगातार अकाउंटेंसी पढ़ाती चली जा रही हूँ। बिजनेस और इको में भी आपको अच्छी कमांड के साथ पूरी गाइडेंस दूंगी कि आप बेस्ट से बेस्ट कैसे अपने सीयूटी में और स्कोर करें और तोड़ के रख दें आप उस रिजल्ट को, और बेस्ट रिजल्ट के साथ अपनी फेवरेट कॉलेज में एंटर करें। तो थोड़े सा मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी अगले 40 डेज की, जिसमें 40 to 45 डेज के अंदर अंदर मैं आपको कंप्लीट डोमेन्स तैयार कराऊंगी। डोमेन्स मतलब बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। तो किस तरह से स्ट्रेटेजी लूंगी आप उसको देखो। अब स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूं। जैसा आपको पता है कि मैंने अभी 12th की जो तैयारी कराई थी, उसमें पूरा का पूरा जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था वो मैंने आपको बुक से 1 शॉट्स कंप्लीट रेडी कराया था। बिजनेस स्टडीज का पूरा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट हमने डन किया था। तो इस 40 डेज में हम एक एक चैप्टर को डिटेल में अगर पढ़ेंगे बच्चों, तो ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है और ना मेरे लिए कि मैं आपके तीनों सब्जेक्ट की बढ़िया तैयारी कराऊं, नॉट एकेडमिक के अकॉर्डिंग, सीयूटी के अकॉर्डिंग, कि सीयूटी में आपको कैसा क्वेश्चन नजर आएंगे। तो इसके लिए मेरा ये प्लान है कि हमारे जो 12 चैप्टर बिजनेस स्टडीज के हैं, 20 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स के, प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर और अकाउंटेंसी की हमारी तीनों बुक्स, इनके में डेली आपको थोड़ा सा एक रफ रिवीजन देके या शॉर्ट रिवीजन देके डेली चैप्टर वाइज आपको इसके पीवाईक्यूज कराऊंगी। किसके? सीयूटी के, कि प्रीवियस ईयर में इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 20 to 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको डेली यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसे बिजनेस स्टडीज के 12 चैप्टर में हमने स्टार्ट करेंगे कल से बिजनेस स्टडीज, अगले 12 दिन में हम अपनी बिजनेस स्टडीज को खत्म कर देंगे। क्लास स्टार्ट होते ही मैं आपको पहले तो शॉर्ट में चैप्टर को समझाऊंगी, प्लस 20 से 25 हम एमसीक्यूज भी अटेंड करेंगे, सिर्फ पूरा का पूरा सीयूटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट 20 to 25 डेज मैक्सिमम यूनिट वाइज, इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज नहीं पॉसिबिलिटी से करा पाऊंगी,
तो उसको यूनिट वाइज, यूनिट आपको पता है मैक्रो के हमारे टोटल 4 यूनिट्स हैं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के 3 to 4 यूनिट्स, और इस तरह से हमारे मैक्रो के भी 3 to 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट वाइज मैं आपको इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, प्लस अकाउंटेंसी में बुक वाइज, अकाउंटेंसी में बुक वाइज एक बुक का मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने पीवाईक्यू हो सकते हैं पार्टनरशिप के आ चुके हैं वो सब प्रैक्टिस, फिर दूसरी बुक और फिर तीसरी बुक। ठीक है, 4 to 5 पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के साथ हम अपनी अकाउंटेंसी को भी वाइंड अप करेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछते रहिएगा, और अगर आपको कुछ भी और स्पेशल सीखना हो, कोई स्पेशल चैप्टर रिपीट करवाना हो, तब भी आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कल से रेगुलर आपके पास रात को 9 बजे वीडियो ज़रूर आएगी, जिससे आपको चैप्टर प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि उसे डिटेल में चैप्टर पढ़ना हो, तो आप मेरी क्लास से पहले मेरे खुद के पढ़ाए हुए 1 शॉट्स बिजनेस स्टडीज के कल से पढ़ के आएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हम आंसर्स कैसे निकालें। और एक बात कभी मत भूलना, CUT में इकोनॉमिक्स, BST और अकाउंट पूरा NCERT के बेस से आएगा, पूरी कॉन्सेप्ट NCERT के बेस से आएंगी, NCERT से हटकर कुछ भी नहीं आएगा। तो बस आप मेरे 1 शॉट देख कर आइए NCERT के, बिजनेस स्टडीज के, और कल से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज, उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ अकाउंटेंसी, और फिर लास्टली हम करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपका 15 मई तक फिनिश कर दूंगी। तो डोमेन की फिक्र आप मुझ पे छोड़िए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मैं आपको सभी चीज़ें करा दूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके कमिंग CUT के एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी हो तो बहुत सारा शेयर करें फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।